स्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है अनुकूल, क्या होता है? और अपस्ट्रीम होता है प्रतिकूल, क्या होता है? समझिएगा इस एग्जाम्पल से। बहना क्या होता है? डाउन स्ट्रीम बहना। जब क्या होता है, जब नाव जो है ना जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में पानी भी बह रहा है तो नाव आसानी से चलेगा। जिस दिशा में नाव बह रहा है और पानी भी बह रहा है तो नाव क्या होगा? आसानी से चलेगा, उसको कम ताकत लगेगा। लेकिन छोड़ो नाव, तैरने का बात ही करते हैं। हम इधर से तैर के जा रहे हैं इधर और पानी भी तैर रहा है इधर, तो हमको तैरने में आसानी होगा कि नहीं होगा? उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं अनुकूल। क्या है वो हमारे लिए? अनुकूल है। तो जब भी डाउन स्ट्रीम होगा, क्या होगा? डाउन स्ट्रीम होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? पानी को और जो नाव जा रहा है उसको, जो चल रहा है ना, तब हम यहाँ पे मानेंगे उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही अपस्ट्रीम जो होता है क्या होता है? उल्टा हो गया उसको। क्या हो गया? उल्टा हो गया। मान लीजिए कि आप तैर के जा रहे हैं इस दिशा में और पानी का बहाव है इस दिशा में, तो आपको ताकत ज्यादा लगेगा तैरने में, वो आपको रोकेगा। आप मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से जा रहे हैं और उधर जो पानी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से आ रहा है, तो 1 किलोमीटर आपका कम करेगा कि नहीं करेगा? 1 किलोमीटर कम करेगा कि नहीं करेगा? तो उसमें हम क्या करेंगे? अपस्ट्रीम में घटा देंगे। क्या कर देंगे? बस इतना सा बात जानने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जैसे बंद करना। तो क्या करते हैं, मानते हैं कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, उसको नीचे से पढ़ो। क्या करो? नीचे से पढ़ो। क्या खोजना? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी जो बह रहा है उसका स्पीड खोजो, और जब पानी जब शांत है, ठीक है, स्टिल है, वो खोजो। ठीक है, जब नीचे से पढ़ लिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या क्या खोजना बोल रहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो बह रहा है, पानी का, जो पानी बह रहा है, और जब पानी स्थिर है, ये दो चीज बोल रहा है। तो मान लेंगे लेट क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है मेरा? स्ट्रीम क्या हो गया? एक्स हो गया। क्या कर लिए? एक्स मान लिए। और वाटर जो है स्पीड ऑफ, ये तो कुछ नहीं करते, सीधा स्टील वाटर लिखते हैं। स्टील वाटर मेरा क्या हो गया? वाई हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? आसानी समझ में आया? अब देखिए क्या करना बोल रहा है कि जब एक नाव 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, यानी अपोजिट जा रहा है। तो जब अपोजिट जाएगा तो हम क्या करते हैं? यही करते हैं। और जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 44 किलोमीटर का क्या बोलते हैं? 44 किलोमीटर किधर जा रहा है? डाउन स्ट्रीम जा रहा है। किधर जा रहा है? यानी पानी के दिशा में जा रहा है। तो क्या होगा इसके लिए? जब हम इसको ऐड करेंगे, कितना घंटा में जा रहा है? 10 घंटा में जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा अरे पहले एक तो देखिए, उसके बाद क्या हुआ? हमको पता है वो खोजना क्या है? स्पीड खोजना। क्या खोजना है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे ही निकलता है ना। स्पीड हम क्या मान के रखे? एक्स और वाई मान के रखे। क्या मान के रखे? एक्स और वाई। और टाइम कितना है? 10 घंटा। तो अगर हम ये करें कि हाँ 30 बाय कितना? एक्स माइनस वाई। 30 किलोमीटर किधर चल रहा है? किधर चल रहा है? अपस्ट्रीम। क्या चल रहा है? अपस्ट्रीम, पानी के अपोजिट चल रहा है। तो मेरा समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा स्पीड। समय हो गया दूरी बटा स्पीड, समय तो दिया हुआ है। और जब इस दोनों को जोड़ दे, जब क्या कर दे?
जोड़ दे तो 44 किलोमीटर किधर चल रहा है, पानी के साथ चल रहा है। किधर चल रहा है, कितना देर में, 10 घंटा में। ये चल रहा है, क्या चल रहा है, ये चल रहा है। इसको बनाने का क्या तरीका था, देखो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण देख के डरना नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको बताते क्या करते, 30 को बाहर निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो बन जाएगा 1/x - y प्लस 44 को भी बाहर निकाल लीजिए। तो ये भी हो जाएगा 1/x + y = 10। यहां तक कर लिए, उसके बाद क्या करना है, लेट 1/x - y को मान लेंगे u। क्या कर लेंगे, 1/x - u को क्या, x - y को क्या मान लेंगे, u। और 1/x + y को मान लेंगे v। ठीक है, तो जब ये मान लेंगे, ये पूरा मेरा कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, ये मेरा पूरा y हो जाएगा, v हो जाएगा, है ना। तो ये अगर u हो जाएगा तो 30 से मल्टीप्लाई होगी, ये 30u नहीं बनेगा। ये पूरा जब मेरा u बन जाएगा तो 30 से गुना होगा, 30u नहीं बनेगा। प्लस ये मेरा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, तो 44v बन जाएगा। ये बन गया आपका तीसरा समीकरण। इसको फर्स्ट ही मानते हैं, तीसरा मान जो लोग इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट। यहां तक समझ में आया, बंद करो। तो पहला समीकरण मेरा ये आया था, पहला इक्वेशन ये आया। अब उसी तरह दूसरा में क्या दिया हुआ है कि 13 घंटा में 40 किलोमीटर चला अपस्ट्रीम। या अपस्ट्रीम छोड़िए, क्या चला, अपस्ट्रीम। और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला। ठीक है, 40 किलोमीटर क्या चला, अपस्ट्रीम चला। तो अपस्ट्रीम चला यानी x - y हो गया। तो 40/x - y, ये x - y मेरा गति है। क्या है, गति। प्लस 55 डाउनस्ट्रीम है। कितना देर में जा रहा था, 13 घंटा में। कितना में जा रहा था, अब ये x - y को क्या, पहले इसको अलग कर लिए फटाफट। इसको क्या माने थे, u। 1/x - y को u माने थे। और ये, हाँ, और ये हो जाएगा मेरा 40 है ना, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा, यही था, = 13 है। हमको पता है 1/x - y मेरा u है, तो ये हो जाएगा 40 का u, 55v = 13। दूसरा समीकरण बन गया, समझ आया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण को फिर हम क्या कर देंगे, लगा के घटा देंगे। तो दूसरा समीकरण जब मेरा ये बना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 30u + 44v = 10, 40u + 55v = 13। ठीक है, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। देखो 30 और 44 है, दोनों 30 और 44 है, दोनों 2 का टेबल में आता है, दोनों 2 का टेबल में आता है। तो इसको हम, इसका 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 15u + 22v = 10। तो 15u + 22v = 10/2 यानी 5। इसको तीसरा मान ले। चौथा में भी वही करते, दोनों में 5 आ रहा है, 5 के टेबल में दोनों आ रहा है। तो 5 को अगर हम कॉमन लेते हैं दूसरा में, तो हो जाएगा 8u + 11v = 13/5। यही होगा 13/, ये वाला उठ के यहां चला गया 13/5। ये हो गया इक्वेशन 4। यहाँ इसको आप काट सकते हैं, नहीं भी काटेगा तब भी काम हो जाएगा, नहीं काट। तो अब देखिए, अब यहां से फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या आया, 15u + 22v = 5। यहाँ आ गया 8u + 11v = 13/, यही है। 11 को यहाँ कर सकते हैं, या 8 या 22 को यहाँ कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो जब हम ये करेंगे, 15 से इसको 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 22 से 8 को, फिर 5 से 8 को, बस फिर इससे इसको
फिर इससे इसको, फिर इससे पूरे को, ठीक है, ये करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा। 10 बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से अब क्या हो गया, 15 इंटू 8 कर दिए, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा मेरा 0 और 4 12 120, 120 हो जाएगा u, 120 u प्लस हो जाएगा 16 17 176 v और ये 40, ये हो जाएगा। उसी तरह से जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा कितना हो जाता है, 15 हो जाएगा 120, यही चीज होगा। प्लस 11 इंटू 15 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 165, और जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार में इसको काट देगा तो आ जाएगा 39, ठीक है। अब फटाफट साइन बदलिए, देखिए जब दोनों बराबर आता है, यहाँ से जो नहीं भी बनाया था ना इक्वेशन वो भी सीख जाएगा। यहाँ पे साइन बदले, यहाँ जब साइन बदले तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा यू, तो v मेरा निकल जाएगा। लेकिन एक जगह बदलने के बाद दोनों जगह साइन बदलना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 176 में अगर 165 जाता है तो कितना आता है, 5 6 11 v और ये बचेगा 1, तो v इक्वल टू बन जाएगा 1/11। v क्या बन जाएगा मेरा, 1/11। बंद करना। v मेरा कितना निकल गया, 1/11। v मेरा कितना निकल गया, 1/11। अब हमको क्या निकालना है, u निकालना है। क्या निकालना है, देखिए इसको ध्यान दीजिए। तो u का मान या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, सॉरी v का मान या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, तो हमारा u भी निकल जाएगा। देखिए 120 है u प्लस, अगर हम लेते हैं 176 v है, 176 v के जगह ये रख देंगे 1/11 इक्वल टू 40। इससे इसको काटिए, 11 से कट जाएगा 176, कितना बार में कटेगा, हाँ 1 और 6 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो 120 u इक्वल टू 40 माइनस का 16, इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 u मेरा आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, तो u मेरा निकल जाएगा 24/120। इसको काटिए 12 बाय, छोड़ो 12 से ही काटते हैं, 2/10, फिर काटो 1/5। यहां तक में कोई दिक्कत आया, v मेरा निकल के आया, v मेरा कितना निकल के आया था, v 1/11 आया था। कितना आया था, 1/11, 1/11 आया था, और u मेरा कितना आया, 1/5। यहां तक अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया, क्वेश्चन। बस थोड़ा सा काम और करना है, थोड़ा सा काम। हम लोग क्या किए थे, x किसको माने थे, v किसको माने थे, 1/x माइनस y को हम लोग क्या माने थे, u माने थे। u मेरा कितना निकला है, मेरा 1/5 निकला है। तो 1/x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/5, ये था, ठीक है। यहाँ क्या था, 30 था। क्या था, 30 था। पहला इक्वेशन का बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला इक्वेशन का बात। अभी कुछ नहीं टेंशन लेना, ये था पहला इक्वेशन, 30/x माइनस y, ठीक है, प्लस क्या था, 44/x प्लस y इक्वल टू कितना था, 10 था। ये क्वेश्चन था, शुरुआत में ये क्वेश्चन था। हम 1/x माइनस y को कितना माने थे, u माने थे। क्या माने थे, u माने थे। तो u मेरा कितना निकल के आया है, u मेरा देखिए 30 है, तो 1/x माइनस y मेरा कितना आया है, 1/11, ये आया, इस बात का ध्यान रखिए। प्लस 44 बाहर था, ये मेरा पूरा कितना आया है, उल्टा हो गया, सॉरी, ये आया था 1/5 और ये आया था 1/11 इक्वल टू 10। यहाँ पे करने के बाद ये हो जाएगा आपका 30/5, इससे इसको काट देंगे तो आपका निकल जाएगा, क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 10। 6 + 4, अरे क्या हो गया भाई, कट गया।
देखिए कर दिया स्टार्ट। 1/x माइनस वाई मेरा कितना आया, 1/5 आया, यही ना आया, यही आया। 1/x माइनस वाई को हम क्या माने थे, u माने थे, तो u मेरा 1/5 आया कि नहीं आया, तो 1/x माइनस वाई भी तो u ही तो है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 5, क्या हो गया 5। उसी तरह 1/x प्लस वाई को हम माने थे v, तो v मेरा कितना आया 1/, अब यहाँ बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से x और y निकलेगा, यहाँ से x और y निकलेगा, ये और ये कटा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 कट के हो जाएगा 8, यानी x जो है वो आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से y निकल जाएगा, x का मान दूसरी इसमें रख देते हैं, कितना है 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, सही में समझ में आ रहा है कि नहीं। तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8, तो माइनस वाई इक्वल टू -3 x माइनस प्लस कटा, देख लो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर इससे बेसिक क्लियर नहीं था तो थोड़ा थोड़ा बेसिक भी क्लियर हो गया होगा, और इससे पहला वीडियो जो हम बनाए थे वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर वो देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत आसान लगेगा, समझ में आया। यहाँ पे हमको क्या निकल गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ स्टील वाटर, ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, आने का एग्जाम में लगभग 80 से 90% चांस रहता है ऐसा क्वेश्चन आने का, 4 नंबर में 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है।